हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं द जर्नी ऑफ मजाए, जो कि लिखी है टी.एस. एलियट ने। ये एक स्टोरी है जो टी.एस. एलियट ने नरेटेड की है। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जिसके अंदर एक जो स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर होता है, वो बिना किसी रोक टोक के सिर्फ स्पीकर को सुनता है। तो इसे ही हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ये जो स्टोरी है, एक मजाए है, उसने टी.एस. एलियट को बताई है, नरेटेड की है। इसके अंदर टी.एस. एलियट लिसनर है और जो हमारे स्पीकर है वो है मजाए। स्टोरी को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मजाए होते कौन है। क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर ये मजाए मतलब दूत होते हैं क्रिश्चियन जीसस के। तो 3 मजाए जो होते हैं वो जीसस के बर्थ के लिए बेथलम को जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी उनके इस ट्रैवल पर ही बेस्ड है, किस तरीके से इस जर्नी को उन्होंने पूरा किया है। टी.एस. एलियट ने इस स्टोरी को सुनने के बाद एक पोएम के थ्रू हमें प्रोवाइड किया है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। द जर्नी ऑफ मजाए बाय टी.एस. एलियट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग narrated by one of the Magi who journeyed to Bethlehem to witness the birth of Jesus. The poem is divided into 3 stanzas, each portraying a different aspect of their journey and its aftermath. So, पोएम को हमने 3 स्टैंजाज में डिवाइड कर दिया है ताकि हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पोएम के थ्रू अच्छी बनी। और हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या सिनेरियो था, सेकंड स्टैंजा में क्या सिनेरियो था, और एट द एंड लास्ट सिनेरियो जो फाइनल स्टैंजा है वो क्या बताता है। तो होप से आपको इस तरीके से स्टोरी को समझने में इंटरेस्ट भी आएगा और आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो ऑथर है, यानी कि इस पोएम को जो लिखने वाले पोएट हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये पोएट अमेरिका में बॉर्न हुए थे। ये एक ब्रिटिश पोएट है, एसेइस्ट है, पब्लिशर है, प्ले राइट है और लिटरेरी क्रिटिक है। इनको नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड हुआ है इन 1948 में। और ये जो पोएम इन्होंने लिखी है वो 1926 में लिखी थी, जो पब्लिश हुई है 1927 में। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस पोएम को। So, the first stanza begin with the Magi recalling the arduous and challenging journey they undertook. So, the first stanza में जो हमारे मजाए है वो टी.एस. एलियट को बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारी जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। विंटर का समय था और ये ईयर था ऐसा जो कि बहुत ही बेकार, रोस्ट ईयर था फॉर अ जर्नी। ये एक बहुत ही लंबी जर्नी थी और जब हमने जर्नी को शुरू किया तो जो ये रास्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा डीप थे। वेदर बहुत ही ज़्यादा शार्प हॉरिबल था। विंटर जो था वो डेड ऑफ विंटर था, वेरी बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। कैमल्स जो हमारे पास थे वो थक चुके थे और उनके जो पैर है वो सूज गए थे। इस वजह से कैमल जो मेल्टिंग स्नो है उसी पर लेट गए थे। हम इस टाइम को बहुत ही रिग्रेट कर रहे थे, काश हम समर में यहाँ पे आते तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस होते, पैलेस होते, टेरेस होते और कुछ गर्ल्स होती जो हमारे लिए शरबत भी लेके आती हैं और हमारी जर्नी को अच्छा करती। अभी हमारे साथ जो ये कैमल मैन है ये भी रिलायबल नहीं है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये अपने जो कैमल्स है उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। ये सिर्फ हमसे कंप्लेन करते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो भाग जाएंगे कैमल्स को छोड़कर, और कुछ तो चाहते हैं सिर्फ कि उनको लेकर मिल जाए और वुमन मिल जाए। हम इस जर्नी के थ्रू जो आग लगा रहे थे बार बार, थोड़ा सा उनको हाथ सेकने के लिए जो वो आग लगाते हैं वो भी इतनी ठंड की वजह से बुझ जाती है बार बार, और शेल्टर्स भी उनके पास नहीं हैं।
आसपास की जो सिटीज़ है, टाउन है, विलेजेस है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, रहने लायक नहीं है, वहाँ के लोग भी अनफ्रेंडली है, और कहीं अगर हम रहना चाहें भी तो वहाँ की जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए, तो हमने सोचा कहीं रुकना ज़रूरी हमने नहीं समझा, और हम पूरी रात चलने का प्लान बनाते हैं। जब नींद आएगी तब हम सो जाएंगे, वरना हम पूरी रात चलते ही रहेंगे। हमारे कानों में एक आवाज़ आती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, शायद हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम ये ट्रैवल क्यों शुरू किया है, फिर भी हम इस ट्रैवल को आगे बढ़ाते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा, द Magi arrive at a temperate valley, signaling a shift from the hardship of their journey to the realization their goal. They encounter a series of symbolic image like, अब वो एक टेम्परेट वैली के पास पहुंचते हैं जो हल्की सी भीगी हुई है, वहाँ पर स्नो भी कम है और हर तरफ वेजिटेशंस की स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस है वेजिटेशंस की, हरा भरा है सब कुछ। थोड़ा सा रिलीफ मिला है मजाए को। विद रनिंग स्ट्रीम एंड वाटर मील बीटिंग द डार्कनेस, यहाँ पर हर जगह कहीं रिवर है, झरने हैं जो ये डार्कनेस है उसको ख़त्म करते हैं। हॉरिजन पे 3 ट्रीज नज़र आ रहे हैं हमको, एक वाइट हॉर्स दिख रहा है जो घास के मैदान में है, और बहुत ही सुंदर है यहाँ ये टेम्परेट वैली। आगे ही उनको एक टैवर्न यानी कि एक होटल टाइप का नज़र आता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि हम वहाँ ठहर सकते हैं। लेकिन जब वो डोर को ओपन करते हैं तो वहाँ कुछ ड्रंक मैन उनको दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक किए हुए होते हैं, और वो जो लिकर्स है, जो ग्लासेस है, उनको किक कर रहे होते हैं, वाइन को किक करते हैं, और उनका बिहेवियर उन मजाए को सही नहीं लगता, और उनसे इन्फॉर्मेशन पाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए वो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को वहीं से। अब इन दी इवनिंग वो अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नॉट अ मोमेंट टू सून फाइंडिंग द प्लेस, यानी वो कहते हैं कि हम एक ना तो इवनिंग से पहले पहुँचे ना इवनिंग के बाद पहुँचे, हम एट द टाइम ऑफ इवनिंग ही अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचे, और वो जो फीलिंग थी एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी। In the final stanza, the Magi reflect on the impact of the journey and the birth they witness. तो इस फाइनल स्टैंजा में वो डिस्क्राइब करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पर इस जर्नी का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। फिर जो थर्ड स्टैंजा है अब यहाँ से शुरू होता है कि ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेंबर, यानी कि ये जो बात मैंने आपको बताई है वो बहुत ही पुरानी बात है, यानी कि इतनी देर से जो वो जर्नी की बात हमें बता रहे थे टी.एस. एलियट को, वो एक पुरानी बात है, ऐसा वो कहते हैं इस पोएम में। ओके, सो अब वो बताते हैं कि ये जर्नी हमने क्यों की थी। क्या ये जर्नी हमने बर्थ के लिए की थी या हमने डेथ के लिए की थी। ये जर्नी सिग्निफाई करती है कि हाँ इसके अंदर जीसस का बर्थ हुआ था, बट किसी एक चीज़ की डेथ हुई। वो डेथ किस चीज़ की हुई वो बताते हैं कि डेथ हुई जो हमारे पुराने बिलीव्स थे, और एक न्यू एरा का बर्थ हुआ। जीसस क्राइस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक न्यू बर्थ को, एक न्यू एरा को, एक न्यू फेथ को। और जो भी मजाए के पुराने एक्सपीरियंस थी ना वो अब ख़त्म हो चुके थे। क्राइस्ट के आने के बाद जो सारी सिचुएशंस हैं वो कहते हैं बदल चुकी थी। जब वो वापस लौटे तो वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे कि हम किस एरा में आ चुके हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लास्ट एरा में वो यही लास्ट एरा में वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी वो एक बर्थ और डेथ को सिग्निफाई कर रही है। बर्थ जीसस क्राइस्ट का एंड डेथ जो कि बिलीव्स थे, उनके पुराने फेथ थे भगवान में, किसी भी चीज़ में, वो अब बदल चुके थे। और जीसस क्राइस्ट के बाद का जो एरा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट जनरेशन है। होप सो आपको तीनों स्टैंजाज अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं।